स्कूल लाइफ हम सबके लिए एक यादगार समय होता है और हम लोग जीवन के शुरुआती दिनों में इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और ये हमारे आने वाली जीवन के लिए एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि यानी एक बेस तैयार करता है। लेकिन क्या आज के मॉडर्न एज में जो कॉम्पिटिटिव एज आ चुका है, क्या स्कूल सब रियलिस्टिक रह गए हैं? आज स्कूल्स में बच्चों को इतना ज़्यादा होमवर्क दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा होमवर्क दिया जा रहा है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी करने का मौका ही नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द जो बेसिक क्लासेस जो होती हैं, क्लास 8 तक जो बच्चे होते हैं या इवन 9 और 10 के जो बच्चे होते हैं, इनको इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाता है कि बेचारे बच्चे कभी सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाते और पेरेंट्स को भी लगता है कि अगर स्कूल का होमवर्क कंप्लीट है, तो मेरा बच्चा सही है। जबकि मैं आपको बताऊं कि होमवर्क इज़ नॉट अ पढ़ाई। सिंपली आप इस चीज़ को समझो, होमवर्क जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब होता है प्रैक्टिस, पढ़ाई का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और कितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर रहे हो ताकि आपके मन में डाउट्स क्रिएट हो और उन डाउट्स को जब आप क्लियर करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। केवल होमवर्क करने से, और होमवर्क 99% जो बच्चे होते हैं इंडिया में, वो होमवर्क जो है गूगल की हेल्प से करते हैं। ये पेरेंट्स को भी पता होता है, बच्चों को भी पता होता है और सबसे बड़ी बात है स्कूल्स के टीचर्स को भी पता होता है। ये स्कूल की कॉपियाँ जो होती है, स्कूल में क्लास टीचर चेक करते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल्स भी उस पर स्टैंपिंग करते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं। लेकिन क्या कोई ये देखने की कोशिश करता है कि ये बच्चे होमवर्क कहाँ से कर रहे हैं? क्या स्कूल कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालता है ताकि बच्चों को जो होमवर्क है उसको ख़त्म करके कैसे उनकी पढ़ाई को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके? कैसे स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स को डेवलप किया जाए, बच्चों को थियोरेटिकल के साथ साथ इक्वली जो है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए? क्या ये हमें नहीं करनी चाहिए? क्या स्कूल की ये ड्यूटी नहीं है कि टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करें? केवल होमवर्क दें, इतना ज़्यादा होमवर्क दें कि पेरेंट्स को भी लगे कि स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या स्कूल अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है? ये सोचने का समय है। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा होमवर्क कराने के लिए उनको ज़्यादा फोर्स ना करें। बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को इनकरेज करें कि वो सेल्फ स्टडी करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उनको वो रिवाइज करें, ना कि लंबे लंबे क्वेश्चंस को वो सॉल्व करें और गूगल की हेल्प से उसे केवल नोट डाउन करें। वो तो जस्ट कॉपी है, वो तो हम लोग फोटो कॉपी भी कर सकते हैं, दैट्स इट। वो कभी उनको हेल्प नहीं करेगा। देखिए, सीबीएसई ने भी और गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को जो चेंजेज ला रही है, उसका सबसे बड़ा मोटिव है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कराना। ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को लाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाना, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाए जाएं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप करवाया जाए। स्कूल्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को भी चेंजेस करें। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। स्कूल्स आज भी 1960s के जैसा ही काम कर रहा है। बस होमवर्क देते जाओ, होमवर्क बच्चे करके ला रहे हैं, इस पे ध्यान मत दो कि वो कहाँ से ला रहे हैं। ऐसे होमवर्क का क्या फ़ायदा? क्या बच्चों में डेवलपमेंट आएगी? क्या बच्चों में डेवलपमेंट आएगी प्रैक्टिस से। आप स्कूल्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में प्रैक्टिस कराएं। हाँ, आप 3-4 क्वेश्चंस आप जो आप स्कूल्स में करा रहे हो उसी क्वेश्चंस को कराओ। आप उससे ज़्यादा फालतू क्वेश्चंस मत दो। आपने एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चंस करा दिए एंड आपने बोला कि सारे होमवर्क करके ले आना। आप डायरेक्टली बच्चों को बोल रहे हो कि दैट मीन्स यू शुड लर्न हाउ टू कॉपी। आप डायरेक्टली बच्चों को कॉपी करना सिखा रहे हो। बच्चे कभी कॉम्पिटेंट बन ही नहीं सकते। माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि टाइम टू टाइम इन बातों को इवेल्युएट करें और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके ज़रा उनको समझने की कोशिश करें कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब भी वो पीटीएम अटेम्प्ट करें तो ज़रूर इन चीज़ों को स्कूल अथॉरिटी के सामने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आएँ कि आज टाइम आ चुका है लैब्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का, बच्चों को थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देने का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लाने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाने का और कॉन्सेप्ट्स को और कैसे इजी तरीके से वीडियो, ऑडियो हेल्प के तरीके से, एआई की हेल्प से कैसे हम उनके इनकलकेट कर सकें, इनको करने का। प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक यू।